क्राइम नहीं कर सकते। आज वो जेल गया, सुबह जमानत कराएगा, वो बाहर आ जाएगा, कुछ जलील कर दिया गया, उसकी तस्लील की गई। एक और इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत किसी भी औरत पे, किसी भी शहरी पे इतना बदतरीन तशद्दुद कोई करके बच कैसे सकता है? सॉरी ना नहीं, मुंह नहीं लगा सर। कहा गया कि जुबान निकाल के लगाओ, जुबान नजर आनी चाहिए। उफ तौबा, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माना मलिक और आप देख रहे हैं लाइव विद माना मलिक। आज नहायत अफसोस के साथ आप लोगों से जो है वो चंद बातें करने आई हूं। अभी मैं अपने बिस्तर पे लेटी थी सोने के लिए, तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी एक बदतरीन तशद्दुद की वीडियो देखी, जो फैसलाबाद में एक अमीर गरीब शेख दानिश ने एक बच्ची पे किया, एक मेडिकल कॉलेज की मेडिकल की तलबा डॉक्टर हतीजा पे किया। किस्सा कहानी क्या था, पीछे क्या कहानी थी, या डॉक्टर दानिश के या हतीजा के आपस में क्या रिलेशन थे, वो बात की है। लेकिन कोई भी कहानी हमें इस चीज की इजाजत नहीं देती कि हम इतना बदतरीन तशद्दुद किसी औरत पे करें, किसी पे भी करें, किसी मजलूम औरत पे करें, किसी मजलूम मर्द पे करें, लेकिन इतना बदतरीन तशद्दुद कि उसको जूतियां चाटने पे मजबूर कर दी। मुल्क का कानून हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हम किसी की भी तजलील करें, हम किसी के साथ इतना बुरा जुल्म करें, हम इतनी घटिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में आप लोगों को बयान करूं कि शेख दानिश, इस मुल्क के एक अमीर कबीर इंसान ने एक मजलूम अकेली नहत्ती औरत को पहले अगवा किया, उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाल काटे गए, उसकी भवें काटी गई, उसको जूते और घुसे मारे गए। और इसमें सिर्फ वो शामिल नहीं है, उनकी बीवी और उनकी बेटी अना, उनकी बेटी माहम और उनकी बेटी अना भी इसमें शामिल है। निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि खवातीन ने मिलकर एक औरत को तजलील का निशाना बनाया, एक औरत पर इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया। अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे बयान करूं। हमारे मुल्क का कानून ही नहीं है। हमारे मुल्क में हुकूमतें हर दूसरे दिन हमसे वोट मांगती हैं, हमारे दरवाजे खटखटाती हैं, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। कहाँ है वो मरियम नवाज साहिबा जिनको रातों को नींद नहीं आती हमारी मुश्किलात देखकर, हमारे मुश्किल हालात देखकर? आज कैसे नींद आ गई? मुझे नहीं आई, क्योंकि मैं एक आम शहरी हूँ, एक आम शहरी, एक आम औरत, एक मिडिल क्लास औरत हूँ। मुझे नींद नहीं आई ये देख के कि एक औरत के साथ पाकिस्तान में अगस्त के महीने में, जिस महीने में हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी के महीने में एक नहती औरत पर इतना जुल्म किया गया, इतनी बर्बरियत ढाई गई। लेकिन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उस इंसान ने बर्बरियत का निशाना बनाया और वीडियो भी खुद बनाई, और वीडियो बनाकर उस बेचारी के मोबाइल से उसके व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया और उसके सारे कॉन्टेक्ट को भी दी। यानी इतनी उसकी वो कहते हैं कि दलेरी देखें, दीदा दलेरी देखें उसकी, कि उसने खुद ही सबको वायरल कर दिया। इसलिए क्योंकि उसको डर ही नहीं लगता, उसको पता है मुझे कोई हाथ नहीं डालेगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है, मुझे कोई हाथ नहीं डाल सकता। मैं पैसे के जोर पे अदालतें क्या, पुलिस क्या, हुकूमतें क्या, मैं सबको खरीद सकता हूं। सो उसने ये दीदा दलेरी दिखाई और उसकी बच्ची की जो तजलील की, जो उसको बर्बरियत का निशाना बनाया, उसके बाल काटे, उसकी भवें काटी, उसको अपनी बेटी, 100 करोड़ बेटी जो सोने का नवाला लेकर शेख दानिश के घर पैदा हुई, उस बेटी के जूते चटवाए गए, ब्रांडेड जूते चटवाए गए। लेकिन क्या होगा? उस पर केस किया गया, वो अंदर चला गया है, और अभी गया ही है तो अभी इंफॉर्मेशन मिली है। अभी हमें इकरारुल हसन भाई साहब का वो वीडियो देख ली, जिसमें पता चला कि जनाबे आलिया की एक जमानत हो चुकी है 50,000 में, और दूसरी सुबह हो जाएगी 50,000 में। यानी एक औरत की इज्जत इस मुल्क में 1 लाख रुपया है बस। तो सोचने का मुकाम ये है कि हमें इज्जत कौन दिलवाएगा? ये हुकूमत, ये कानून, ये अदालतें जो पैसे पे बिक जाती हैं। इस मुल्क में अगर शेख दानिश जैसे किसी एक इंसान को लटकाया होता पहले केस पे, तो आज हम सब पे ये जुल्म ना ढाया जाता, आज वो बच्ची डॉक्टर हतीजा पे ये जुल्म ना होता।
ये नहीं कि सिर्फ ये एक केस है, इस मुल्क में हजारों ऐसे केस हैं, हजारों ऐसी बच्चियों को, हजारों ऐसे गरीबों को बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है, उनकी तजलील की जाती है। ये अमीर लोग इन गरीबों को अपनी पैर की जूती समझते हैं और इनके साथ जो है वो जानवरों से बदतरीन सलूक करते हैं। और मंजरे आम पे कुछ केस आते भी हैं और वो लोग पैसा देके छूट जाते हैं, और वो जिस पे जुल्म ढाया गया होता है वो गायब हो जाते हैं। उन पर और बर्बरियत और जुल्म करके प्रेशर देकर उन लोगों की जुबानों को बंद कर दिया जाता है। ये हमारे मुल्क का कानून है और ये निहायत अफसोस के साथ है, लेकिन क्या करें, इस बच्ची के हक में बोलना हमारा हक है, मेरा हक है, आपका हक है। इस वक्त आप जो लोग जो मुझे देख रहे हैं, जिनका YouTube चैनल है, जिनका ट्विटर अकाउंट है, जिनका फेसबुक अकाउंट है, जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस बर्बरियत और इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि मुल्क में उसको इंसाफ मिले ना मिले, इस दुनिया में उसको इंसाफ मिले ना मिले, इंशाल्लाह ताला उसको अपनी अल्लाह ताला की अदालत में जाके इंसाफ मिलना ही मिलना है। और वहां पे मैं देखती हूँ कि शेख दानिश जैसे लोग जो है वो कैसे अपनी बीवी माहम और बेटियां जो है वो 100 करोड़ बेटी अना को बचाते हैं। वो खुदा सब कुछ देख रहा है, उसको किसी वकील की, किसी गवाह की जरूरत नहीं है, और ना ही शेख दानिश साहब उसको पैसा देकर खरीद सकते हैं। सजा तो इंशाल्लाह इसको होगी, लेकिन शायद आपकी, मेरी और बहुत से लोगों की आवाज शायद हमारी हुकूमत, हमारे कानून, हमारी अदालतों के कानों में पड़ जाए और उस बच्ची को यहां भी इंसाफ मिल जाए। और उसको इंसाफ अगर मिल जाए, हो सकता है कि इस तरह की, उसकी तरह की और बहुत सी लड़कियां जो इस बर्बरियत का निशाना बनती हैं उसको बचा लिया जाए। मुश्किल है, क्योंकि खवातीन के साथ जो जुल्म ज्यादती इस वक्त हो रही है, वो आप मोटरवे केस देख लें, वो आप गली मोहल्ले में केस देख लें, इंसाफ किसी को नहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हें पता है कि हमें पकड़ने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं समझते कि डॉक्टर खतीजा भी किसी की बेटी थी, किसी की बेटी है, जिस तरह अना आपकी बेटी है, और इंशाल्लाह ताला वो कहते हैं वक्त पलट के आता है। इस केस की जितनी मजामत की जाए कम है, और मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सोशल मीडिया पर इसकी जितनी मजामत आप कर सकते हैं उतनी मजामत करें। मेरा हक था, मैंने किया, आपका जो हक है वो आप करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि डॉक्टर खतीजा को इंसाफ मिले। हमारे मुल्क में दुखते दिल के साथ ये नामुमकिन है, लेकिन एक उम्मीद जो हमें ऊपर वाले से है वो हमारी कायम है, और उस ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि डॉक्टर खतीजा को और इस तरह की बहुत सारी खवातीन जो जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनती हैं उनको इंसाफ मिले इंशाल्लाह, और डॉक्टर दानिश जैसे लोगों को जो है वो इबरत का निशान बनाया जाए। नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि ये नामुमकिन मुमकिन बन जाए। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि डॉक्टर खतीजा को इंसाफ मिल सके। मेरी तरफ से दुखते दिल के साथ अल्लाह हाफिज। शेख दानिश अली जो फैसलाबाद का एक जी अमीर तरीन इंसान है, मैं उसको अमीर तरीन गुंडा बोलूंगी, एक अमीर तरीन खुद परस्त, खुद पसंद और अमीर बंदे, मैं उसको अमीर गुंडा बोलूंगी। फैसलाबाद का एक जो है वो नाम निहाद अमीर शेख दानिश और उसकी बेटी अना और उसकी बीवी माहम, इन तीनों ने मिलकर डॉक्टर खतीजा, एक बच्ची, यतीम बच्ची पर जुल्म किया। और ऐसी बर्बरियत आपको कहीं नहीं मिलेगी जैसी बर्बरियत आपको पाकिस्तान में इस वक्त मिल रही है। किसी औरत के कोई औरत बता दें इस मुल्क में महफूज हो, या किसी औरत के जो है वो जुर्म कर मुजरिम को सजा दी गई हो। यहाँ पे हर आए दिन, ये तो एक किस्सा है, ये एक किस्सा है जिसमें उनकी अपनी ही बनाई गई वीडियो उनके जो है वो खिलाफ सबूत में इस्तेमाल हो गई है। तो ये जाहिर हो गया, या माहम की किस्मत अच्छी थी, या डॉक्टर खतीजा की किस्मत अच्छी थी कि इनके खिलाफ जो सबूत जो है वो खुद ही अपने खिलाफ सबूत बनाने में ये कामयाब हो गए। तो क्या पाकिस्तान में तो रोज ऐसा कुछ हो रहा है, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी कस्बे, पाकिस्तान में तो रोज ऐसा कुछ हो रहा है, कभी किसी शहर में, कभी किसी कस्बे में, किसी मोहल्ले में हर दूसरी लड़की को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, हर दूसरे गरीब को बर्बरियत का निशाना बनाया। ये अमीर लोग अपने घर मुलाजिम रख के अपने पैसे की जोर पे समझते हैं कि हर दूसरे बंदे को जलील करके अपने दिल को तस्कीन देते हैं। कहाँ है वो मरियम नवाज जो कहती है मुझे रात को सुकून से नींद नहीं आती?
वो तो औरत है ना, क्या वो दर्द नहीं समझती? कहाँ है शहबाज शरीफ, कहाँ है नवाज शरीफ, कहाँ है इमरान खान? ये सब हमारे सियासतदान जो आके हमसे वोट मांगते हैं, ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम क्यों नहीं कर सकते? ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम क्यों नहीं कर सकते?